आया छोटा सा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं सनी, ठीक है। हम नीचे चले आते हैं। तुम नीचे सर हम लोग सब लगभग कांग्रेस के पदाधिकारी लोग हैं और मेन पदाधिकारी आपके पास आए हैं सुबह में। सर ये 2 ज्ञापन है हमारे, लगा लो हाथ जरा। आइए दे रहा है, फोटो में है। हाँ फोटो भी आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बात बरहानपुर के 24/7 पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। जिस प्रकार से बीजेपी सरकार में जिस प्रकार के प्रकरण बनाए गए, कहीं ना कहीं फर्जी तौर पर भी प्रकरण बनाए गए। अभी कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार से मायावती ने एक समर्थन के आधार पर एक बात रखी कि भीमा कोरेगांव की घटना को लेकर जिस लोगों पर प्रकरण दर्ज हुए थे वो प्रकरणों को रिटर्न किया जाए, वापसी किया जाए, इस प्रकार की बात हुई। बुरहानपुर जिले में 20/4/2018 में एक प्रकरण हुआ था, जिस प्रकार से कश्मीर में एक बच्ची के साथ में जिस प्रकार का बलात्कार की घटना, गेम रेप की घटना हुई थी, उसको लेकर कई लोगों के ऊपर प्रकरण दर्ज किए गए थे। कई लोगों को जिला बदर की घोषणा हुई थी। उसमें कई सामाजिक नेता और कई स्टूडेंट और कई सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे। आज यहाँ पर हमारे साथ में उबेश शेख जी है, जो एक एडवोकेट भी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। आज हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया, ज्ञापन के माध्यम से ये क्या चाहते हैं, इस प्रकार के प्रकरणों को किस प्रकार से प्रशासन निराकरण करेगी, उसको लेकर उबेश भाई बताएं क्या क्या प्रकरण था और किस आधार पर अब सरकार, ये कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार ने कहीं ना कहीं लोगों पर अलग तरह का प्रकरण बनाकर दबाव बनाने की कोशिश की। मगर इस प्रकार के स्टूडेंट्स है, जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग एक गैंग रेप के खिलाफ में आवाज़ उठा रहे थे, उन लोगों को जिला बदर करने की कार्रवाई और कई 50 लोगों को जेल में, ईद भी उनकी जेल में बीती है, बहुत दुखद बात है। उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं बताएं। 20/4/2018 को आसिफा रैप कांड का विरोध करते हुए बुरहानपुर के कुछ राजनीतिक लोगों ने यहाँ पर विरोध किया था। केंद्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके विरोध में नारे लगाए थे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके विरोध में नारे लगाए थे और सरकार का विरोध करते हुए वो रैली निकाली गई थी। उसमें हमारे बुरहानपुर में के कुछ अधिवक्ता हैं, जहीरुद्दीन अधिवक्ता है, हफीजुद्दीन अधिवक्ता थे, मुदस्सिर वकील साहब थे, एक देवानंद तायडे एडवोकेट थे। इन पर और इनके साथ में बुरहानपुर के कम से कम 99% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जुड़े हुए थे। उसमें हमारे ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी सेरा भैया, हर्षित सिंह ठाकुर, इन सब पर मुकदमा कायम कर दिया गया राजनीतिक द्वेष के कारण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि ठाकुर सुरेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़े और उनके साथ में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो उनका समर्थन ना करें। विधानसभा का चुनाव सर पर था, इसलिए राजनीतिक द्वेष के कारण भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने 9 प्रकरण, 10 प्रकरण, 8 प्रकरण एक व्यक्ति पर बना दिया और उनको जेल की सलाखों के पीछे 3-3, 4-4 महीने के लिए भेज दिया। उसमें उस समय के तत्कालीन कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय ने ये बाइट दी थी पत्रकारों के सामने कि ज्ञापन देने वाले लोगों ने किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की है। ज्ञापन देने के बाद, रैली खत्म होने के बाद में आधे घंटे बाद कहीं कोई घटना स्टार्ट हुई थी, लेकिन प्रशासन को भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने दबाव बना करके और बुरहानपुर में इन लोगों पर झूठे झूठे मुकदमे बना दिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। हम चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस की है वो इस पर ध्यान दे और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में उनके कार्यकर्ताओं के प्रकरण वापस लिए हैं, तो कांग्रेस सरकार भी हमारे जो अपने स्थानीय नेता हैं, हमारे जो स्थानीय कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता हैं, उन पर जो प्रकरण बने हैं वो प्रकरण अल्पसंख्यकों पर ज़्यादा बने हैं, इसलिए वापस लिए जाना चाहिए। और जो रासुका जहीरुद्दीन वकील पर और हफीजुद्दीन वकील पर लगाने का प्रयास सरकार कर रही थी, जिसका असफल प्रयास किया था उन्होंने, उसको भी तुरंत जो है समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार न्याय करे और ये प्रकरण भी इनके वापस किए जाना चाहिए। जिस प्रकार आप देख रहे हैं वकील साहब की बलात्कार जैसी गैंग रेप की घटना के लिए जो युवा लोग या जो जिस प्रकार का समाज आवाज उठाता, यहाँ जिस प्रकार से 15 वर्षों में दबाने के प्रयास किया गया, अब आपको लगता है कि इस प्रकार के प्रकरण को वापसी लिया जा सकता है? हाँ, वापस तो लिया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ की बहुजन समाज पार्टी की जो मायावती जी हैं, उन्होंने भी पूना कोरा कांड जो हुआ था उसकी भी सरकार से मांग की, अपील की है। और हम भी यहाँ हमारे, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, तो हमने भी हमारे अल्पसंख्यक विभाग और एएसएस के माध्यम से जो अपील की है उस पर सुनवाई तो होगी, और यदि सुनवाई नहीं हुई तो उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं ऐसे, उसमें हम लोग वो पहल भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री वो कांग्रेस मुक्त भारत कराना चाहते थे, तो हम 2019 में
भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत करेंगे, क्योंकि हमने एक प्रमाण दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी मुक्त बुरहानपुर तो हमने कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए ही ये सारी जितने भी कांड होते हैं, इनको छोटे छोटे कांड को बहुत बड़ा बनाया जाता है। जैसे बुरहानपुर में जो कांड हुआ, कांड नहीं बोलेंगे हम उसको, कांड तो कठुआ में हुआ था। बुरहानपुर में हमदर्दी में लोगों ने, आसिफा की हमदर्दी में रैली निकाली थी, जिसमें अल्पसंख्यक लोग बहुत ज़्यादा थे। कांग्रेस के ठाकुर सुरेंद्र सिंह जो वर्तमान में एमएलए है वो थे। इनको आगे भविष्य में जो इस विधानसभा में चुनाव हुए हैं उसको कुचलने के लिए उसमें ऐसे प्रयास किए गए कि असामाजिक तत्व बनाया गया, अल्पसंख्यक को उग्रवादी बनाया गया, और जितने भी राजनेता थे उनको भी दबाया गया, उन पर केस बनाए गए। जैसे कि मुस्लिम लीग के ज़हीर थे, उनको तो आज तक के बुरहानपुर में आने नहीं दिया गया। ठाकुर सुरेंद्र सिंह पे केस बनाए गए, वो जनता के समर्थन को लेकर जीत भी गए। वो भी सरकार से अपील करेंगे, हम उनके साथ भी भोपाल जाएंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, और यहाँ भी जितना भी हमारे को जो प्रयास हम कर सकते हैं, ये आसिफा रैली के जो निर्दोष लोग उसमें फंसे हैं 50 लोग, जिसमें अल्पसंख्यक ज़्यादा है, उन सरकार से भी हम अपील करेंगे। एसपी साहब को अभी हमने एक ज्ञापन भी भेजा है, तो हम उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, उसके लिए हम कड़ी मेहनत करेंगे। अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष भी है, अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष हम बात करना चाहेंगे कि अब तो कांग्रेस की सरकार है और कमलनाथ की सरकार है, इस प्रकार की जो घटनाएं, इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए एसपी साहब को तो ज्ञापन दिया गया, आपके दौर से भी क्या प्रयास किया जाएगा इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो दमनकारी नीति अपनाई थी और उसके खिलाफ ये प्रथम प्रयास था। इसको संयुक्त रूप से ज्ञापन देने का अर्थ ये था कि मुस्लिम समाज के जितने भी और संगठन हैं उनसे भी मेरा निवेदन है आने वाले समय में कि ऐसी घटनाओं के लिए जागृत हो और आगे आए। रहा सवाल जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस होने के नाते और मैं उसका जिला अध्यक्ष होने के नाते, मैंने आज ये प्राइमरी स्टेज पर कदम उठाया है, क्योंकि यहाँ से हम गृह मंत्री जी के पास जाएंगे, यहाँ से मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, सरकार से निवेदन करेंगे, और सरकार से निवेदन करने के बाद यदि इस टाइप की घटनाओं को रोका नहीं गया आने वाले समय में और इस घटनाओं पर एक्शन नहीं लिया गया, तो हमारे वरिष्ठ लोगों से बातचीत की जाएगी और वरिष्ठ लोगों से बातचीत करके कहीं नहीं कहीं इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। और 100% मेरे को विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जो है ऐसी दमनकारी पार्टी नहीं है, और वह पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है। वो रेपिस्टों को बख्शेगी नहीं और उनके फेवर में काम करने वाले को सांत्वना जरूर मिलेगी। देखने वाली बात है कि आज बुरहानपुर जिले में अधिवक्ता संघ और अल्पसंख्यक के लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। क्या इन 50 लोगों पे जो प्रकरण दर्ज किया गया, वो प्रकरण का क्या निराकरण होता है? तो आइए अगली और खबर की ओर चलते, जब तक आपके दोस्त राजेश मालू को दीजिए नमस्कार।